बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नासिर। आज मैं आपको 10th क्लास में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का इसके मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ आती है तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये ट्राइगोनोमेट्री 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ये तीनों ही यूनानी से लफ्ज़ हैं। ट्राई का माना होता है 3, गोनो कहते हैं जाविया को, और मैट्री कहते हैं पमैश को, मेजरमेंट से है। तो आप अगर इसको उर्दू में हम डिस्कस करते हैं तो ये है तकोनियात। जो तकोन है ये कहते हैं 3 कोनों वाली, और याद कहते हैं शक्ल को। तो दोनों में देखें मतलब सेम आ रहा है। 3 जावियों की पमैश या 3 कोनों वाली शक्ल, दोनों का मतलब है मुसन्नस, जिसको आप ट्राइएंगल कहते हैं। ट्राइएंगल की फरमाइश हमने इसमें करना है, क्योंकि ये देखें ये 3 जाविये हैं, और जो जाविये हैं उनको हम कोना कहते हैं, कोने कहते हैं। तो उर्दू में कोना और मैथ में जाविया। अब जब हम मुसन्नस की फरमाइश करेंगे, यानी कि मुसन्नस की फरमाइश, तो ट्राइएंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल, हमने मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल इसमें मालूम करना है। किसी भी मुसन्नस की जब बात होती है तो उसमें टोटल 6 चीज़ें होती हैं। मुसन्नस के जो अज्जा हैं वो 6 हैं। 6 पार्ट ऑफ द ट्राइएंगल। इसमें जो 3 साइड्स हैं इनको हम उर्दू में तो इजला कहते हैं और इंग्लिश में साइड कहते हैं। और 3 ये इजला हैं और 3 इसके जाविये हैं। तो वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो ट्राइएंगल की काइंड्स ऑफ ट्राइएंगल हैं, उसकी जो फरमाइश, वो जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइएंगल। वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल्स के लिहाज से और साइड्स के लिहाज से जो मुसन्नस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मुसन्नस के जो इजला हैं, मुसन्नस की जो साइड्स हैं उनके बारे में। ये जो बिल्कुल सीधी साइड होती है इसको हम कहते हैं अमूद, इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है इसको हम कहते हैं वतर, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये जो है ये बेस है, जिसको आप कायदा कहते हैं। ये तो हो गए इसके 3 इजला। इसी तरह 3 जाविये जो हैं वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तीनों जावियों का मजमूआ, जैसे इसके नाम हम रख लेते हैं ABC। तो अगर हम मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, इनको हम तीनों को जमा करते हैं तो वो आंसर हर सूरत में 180 ही आएगा, हर सूरत में जो भी हो। अब एक तो हमारे पास कन्फर्म है ना, वो 90 का है, जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बन रहा है वो तो 90 का है। बाकी जो 2 एंगल हैं उसमें क्या होता है, वो या तो एक 45 का होगा, दूसरा भी 45 का होगा, या उसकी ये सूरत होगी कि एक अगर 90 का है, ये 30 का होगा, तो ये 60 का होगा। तो देखें इनका मजमुआ जो है वो 180 ही आ रहा है। तो ये हम ट्राइएंगल को इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद त्रिकोणियात की जो रेशोज़ हैं, निस्बतें जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये जो इजला हैं वो इनकी मदद से बनती हैं। अब बात करना जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बेटा कि मुसन्नस की कितने अज्जा हैं, वो 6 अज्जा हैं। तो इसकी जो त्रिकोणियाती रेशोज़ हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैं, वो भी 6 ही होंगी। उनमें कौन कौन सी हैं, साइन, कॉस, टैन। आपने ये 3 याद करने हैं, और बाकी जो 3 है वो इनका इन्वर्स है। साइन का इन्वर्स होगा कोसेकेंट, और कॉस का इन्वर्स होगा सीकेंट, और टैन का होगा कोटेंट, कॉट। तो इनको आपने याद करना है। पंजाबी में बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है, आपने पढ़ा होगा ओ और आक। ओ, इससे मुराद अमूद और वतर है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये अमूद है और ये वतर है। इनको आपने डिवाइड कर देना ऐसे, अमूद और वतर। तो ये आपका साइन है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन का जो इन्वर्स है वो क्या है, कोसेकेंट, तो इसको इन्वर्स कर दें, इसको वतर।
और आमूद इस तरह। तो इसी तरह कास, कास के लिए ये है को, और को है कायदा, यहाँ पे था कायदा बटा वतर, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कायदा और वतर। तो इसका इन्वर्स आपको बताया था, ये क्या है सीकेंड, तो ये हो जाएगा वतर और कायदा ऐसे। तो जो लास्ट है टेंजेंट, उसके लिए ये लफ्ज़ आपने पढ़ा है अक। तो अक से मुराद ये है अमूद और कायदा, अमूद बटा कायदा। तो ये बेटा हो गया, इसका इन्वर्स जब करेंगे तो वो ये कॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा कायदा बटा आमूद। तो ये देखें कितने रिजल्ट इसके हमने ट्राइंगल के पढ़े हैं। ट्राइंगल के हमने 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी जो रेशोज हैं वो भी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि 7.1।